हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अड्डा अगेन। मुकुल स्किल्स अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जिस किसी व्यूअर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर उनको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सो डैट कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, आप लोगों का प्यार मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज की वीडियो। हेलो व्यूअर्स, आज आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टैली के अंदर रिसिप्ट वाउचर हम किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि रिसिप्ट के लिए हम तब यूज़ करेंगे जब हमें कोई कंपनी से या किसी पार्टी से पैसा आ रहा है। मीन्स व्हेन वी आर रिसीविंग अ कैश इन टर्म्स ऑफ आइदर बैंक और इन टर्म्स ऑफ गूगल पे, वट एवर द मोड वुड बी। कोई भी मोड हो, अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आपने एंट्री करनी है रिसिप्ट वाउचर के अंदर। तो इस वीडियो को देखना एंड तक, मिस मत करना। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जिसमें हम एंट्री बताऊंगा पहले, फिर हम टैली के अंदर उसकी एंट्री को पास करेंगे। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ एंट्रीज हैं जिनको मुझे पास करना है, और ये वो एंट्री हैं जिनको मैं यूज करूंगा यूजिंग दी रिसिप्ट वाउचर। सेम ट्रीटमेंट है, बस फर्क क्या है कि लेजर चेंज होंगे, हमारे ग्रुप चेंज होंगे हमारे, और उसको करने का तरीका चेंज होगा। तो देखते हैं, When we use receipt voucher in Tally Prime, हम कब यूज करेंगे इसको? हमें यूज करना है तब जब हमारे पास पैसा आ रहा है। जब भी आपके पास पैसा आए, चाहे वो कैश आए, चाहे वो चेक से आए, चाहे वो डीडी डिमांड ड्राफ्ट बन के आए, चाहे गूगल पे से आए, चाहे पेटीएम से आए, चाहे फोन पे से आए, आपके पास रोकड़ा आ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, डेट्स इट। उससे खुशी की बात तो कोई हो सकती ही नहीं। जब भी कभी ऐसे मौका मिले आपको कि भगवान मौका दे कि हाँ पैसा आ गया, तो बस चुप करके आंख मीच के वाउचर्स पे जाओ और प्रेस कर दो क्या, F6, जिससे कि आपकी रिसिप्ट की एंट्री ओपन हो जाएगी, वाउचर ओपन हो जाएगा। अब उस वाउचर ओपन करने के बाद हमने एंट्री पास करनी है ताकि सारा जो पैसा है मेरा, अगर कैश में आया तो वो कैश में आ जाए, अगर मेरा बैंक में आया है तो वो बैंक में आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे F6 प्रेस करना होगा, लेकिन कहाँ पे? वो मुझे करना होगा अंडर दी वाउचर ऑप्शन, अंडर दी ट्रांजैक्शन मेनू इन गेटवे ऑफ टैली। मैंने आपको बताया था जो गेटवे ऑफ टैली है हमारी, वो फर्स्ट स्क्रीन होती है। टैली स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो स्क्रीन आएगी वो आएगी गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के बाद हमारे पास यहाँ पे मेन्यूज आते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं टैली के अंदर आपको, तभी आपको आइडिया हो जाएगा। जस्ट ए मिनट, ये आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये अभी क्या ओपन है? गेटवे ऑफ टैली। इस गेटवे ऑफ टैली के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेन्यू ट्रांजैक्शंस, और जब आप यहाँ पे वाउचर पे जाएंगे तो यहाँ पे आप प्रेस करेंगे F6। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए बटन क्या लगा हुआ है, F6। अगर मैं कीबोर्ड से F6 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए रिसिप्ट ओपन हो गया। अगर मुझे पेमेंट करना है तो पेमेंट के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूं, और बटन कौन सा आ रहा है? F5। अगर मैं F5 क्लिक करूंगा तब यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा, बट मुझे क्या करना है? F6। तो मैं यहाँ पे करूंगा F6 रिसिप्ट के लिए। तो यहाँ पे मेरा वाउचर ओपन हो गया, कौन सा? रिसिप्ट का। तो ये मैंने इस वर्ड की फाइल के अंदर आपको बताया है कि हम हाउ टू इनेबल रिसिप्ट वाउचर इन टैली। अब स्टार्ट करते हैं इसको, आगे कंटिन्यू करते हैं। एंट्रीज क्या है? पास द वेरियस टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसिप्ट आइदर कैश और बैंक इन अ कंपनी। और वो कंपनी क्या है? मिस्टर एंड मिसेस XYZ। ये तो हस्बैंड वाइफ है, बहुत ही प्यारा कपल है। इन्होंने शादी के बाद अपना स्टार्ट किया बिजनेस ऑफ बुटीक बाय ब्रिंगिंग कैश ऑफ ₹1 लाख ईच विद द नेम अरमान फैशंस। इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपना एक बुटीक स्टार्ट किया है, और उस बुटीक का नाम रखा है इन्होंने क्या? अरमान फैशंस। ओके, मीन्स ये हमारी कंपनी का नाम हो गया। और कंपनी के अंदर जो ये हमारे दो हैं, कौन? मिस्टर XYZ और मिसिस XYZ, ये दो पार्टनर हैं, और जिन्होंने क्या लगाया है? पैसा लगाया है कैश ₹1 लाख ईच। तो कितना पैसा कंपनी में आया? 1 + 1 2 लाख। तो हमने यहाँ पे 2 लाख की एंट्री पास करनी है टैली के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे टैली को ओपन किया। टैली ओपन करने के बाद यहाँ पे रिसिप्ट आ रहा है, और मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो के अंदर कि टैली में 2 अकाउंट ऐसे होते हैं जो पहले से ही बने होते हैं। कौन कौन से? कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हमें बार बार नहीं बनाना होता, एक बार बन गया काम खत्म। यहाँ पे मैं लेता हूँ कैश। अब कहाँ से आया? अब यहाँ पे बता रहा है कैश पहले पड़ा हुआ है 2 लाख रुपया। ये कौन सा कैश पड़ा है? ये वो है जो मैंने आपको कल बताया था पिछली वीडियो के अंदर। उसे हम करेंगे इग्नोर, या फिर एक काम करते हैं, उसको पहले रिमूव करते हैं। एक टॉपिक नया भी हो जाएगा साथ में कि हाउ टू डिलीट प्रीवियस एंट्रीज। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डिलीट करने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर,
और यहाँ पे जाऊंगा डे बुक में। डे बुक बेसिकली क्या है, जो आपको एंट्री बताता है कि किस दिन आपने कौन सी एंट्री पास की थी। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे एंट्री बता रहा है 1 मार्च की मुकुल्स कैपिटल। इसको मैंने किया सिलेक्ट, तो यहाँ पे की कौन सी दबानी है, स्पेस। यहाँ पे मैं यहाँ क्लिक कर सकता हूँ सिलेक्ट के ऊपर, वो हो गई सिलेक्ट। दूसरी मैं डाउन एरो की प्रेस की, स्पेस, डाउन एरो की प्रेस की, स्पेस, दोनों हो गई। यहाँ से करूंगा डिलीट, ये आ रहा है डिलीट। नीचे लाइन आ रही है, साथ में बटन कौन सा है, डी। सिंगल लाइन है तो चलेगा ऑल्ट के साथ, अगर डबल है तो चलेगा कंट्रोल के साथ। तो मैंने यहाँ प्रेस किया ऑल्ट के साथ डी, डिलीट सिलेक्टेड, यस, सारी एंट्री खत्म होगी। अब यहाँ पे कोई भी एंट्री मेरी यहाँ पे पास नहीं है। और क्या बता रहा है, नो वाउचर एंटर्ड। तो एंट्री डिलीट करने के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग, डे बुक के अंदर जाएंगे। अब चलते हैं हमारी एंट्री में, जो हमारी थी क्या, मिसेस और मिस्टर XYZ की 1-1 लाख रुपए की एंट्री लगानी है। तो मैं यहाँ पे स्केप करके बैक आऊंगा और मैं जाऊंगा यहाँ पे वाउचर्स के अंदर, जो कि मुझे मिलेगा अंडर दी स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली। तो वाउचर में गया और यहाँ पे लिया मैंने कैश। अभी क्या बता रहा है, कैश 0 बैलेंस, कैश में कोई पैसा नहीं पड़ा हमारे पास। तो कितना कैश आ रहा है, हमारा कैश आएगा 2 लाख रुपए। बट ये आ कहाँ से रहा है, 2 पर्सन है, मिस्टर XYZ और मिसेज XYZ, तो उनका कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो मैं यहाँ पे अकाउंट बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा M। जैसे मैंने M किया तो जितने भी अकाउंट होंगे जिनके नाम के अंदर ये M कैरेक्टर आ रहा होगा वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे मुकुल्स कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, इसमें M आपका पहले ही आ गया तो लेजर यहाँ शो हो गया। रमेश कुमार, इसमें M नंबर 3 पोजीशन पे आ गया तो वहां भी वो शो हो गया। लेकिन जो मुझे चाहिए क्या, मिस्टर XYZ, वो नहीं है, तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए इसके ऊपर यहाँ बटन आ रहा है क्रिएट का। आप चाहे यहाँ पे माउस यूज कीजिए बट या फिर यूज कीजिए एरो की। बट मैंने आपको बताया था कि टैली में अगर आपको फास्टर काम करना है तो आप यूज कीजिए कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ माउस, क्योंकि माउस अगर आप करेंगे तो फिर आपका काम बहुत स्लो होगा। मैंने यहाँ पे किया क्रिएट और यहाँ पे मैं लूंगा लेजर का नाम मिस्टर XYZ कैपिटल अकाउंट, जो कि मेरा बनेगा अंडर कैपिटल के। जितने भी प्रोप्राइटर्स हैं या फिर आपके इन्वेस्टर्स हैं या फिर पार्टनर्स हैं, उन सबका अकाउंट जो है वो कैपिटल के अंडर ही आएगा, क्योंकि उनकी खुद की पूंजी लगी हुई है। तो मैंने यहाँ पे लिया कैपिटल, उसका एड्रेस डालना चाहते हो डाल सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने किया एंटर और इसको किया एक्सेप्ट। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आया, 1 लाख रुपया। तो मैंने यहाँ डाला 1 लाख, ओके। दूसरा अकाउंट कौन सा है, मिसेस XYZ कैपिटल अकाउंट। फिर मैंने प्रेस किया M, तो अब यहाँ पे मिस्टर का आ गया, मुकुल का आ गया, रमेश का आ गया, बट मिसेस का नहीं आया। तो मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट और यहाँ पे लिखा मैंने मिसेस XYZ कैपिटल अकाउंट। किसके अंडर बनेगा, ये बनेगा अंडर कैपिटल के। सो इनका भी एड्रेस डालना चाहते हो डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हैं। मैं इसको स्किप कर देता हूँ, एंटर करके बाहर आता हूँ। जब तक एक्सेप्ट नहीं करूंगा तब तक वो सेव नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे किया एंटर, एक्सेप्ट हो गया और मैंने यहाँ डाला 1 लाख रुपया। और आप यहाँ पे देखिए, सॉरी 10 लाख हो गया, 1 लाख रुपया। तो यहाँ पे कितना हो गया कैश, 2 लाख रुपये हो गया। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्या, मिस्टर एंड मिसेज XYZ started their business by bringing cash ₹1 lakh each। ये नरेशन जो है ये हमारे खुद के लिए होती है। फ्यूचर में कभी भी अगर हम एंट्री को ट्रेस कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने एंट्री क्यों पास की थी। क्योंकि अगर हमने ये डाला है कि हमने कैपिटल लगाई है लेकिन हमारे उस समय कुछ और चल रहा था मन में और हमने एंट्री गलत पास कर दी, तो हमें नहीं पता वो सही थी गलत थी। तो यहाँ से क्रॉस चेक हो जाएगा कि हाँ इस एंट्री का मतलब क्या है, इस एंट्री का मतलब ये है, इस पर्पज से की थी। तो इस पर्पज से की है तो एंट्री अगर सही नहीं है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम तो हो सकती है। तो आप जरूर डालें नरेशन, क्योंकि ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल्स है कि विदाउट नरेशन में काम नहीं करना होता। जो भी हम एंट्री पास कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उसकी रेफरेंस क्या है, उसको जरूर पोस्ट करें। ये एक अच्छे अकाउंटेंट की पहचान है। एक्सेप्ट किया तो ये मेरी होगी पहली एंट्री। अब चलते हैं दूसरी एंट्री पर। और दूसरी एंट्री क्या बोलती है, दूसरी एंट्री कह रही है हमारे को कि अरमान फैशन कंपनी ने क्या किया, एक लोन लिया बैंक से, जो कि कितने का है, SBI से लिया 2 लाख रुपए का, जो कि 2 साल के लिए वैलिड है, विच इज टू बी पेड इन मंथली EMIs ऑफ ₹10,000 ईच। मतलब उसने, अरमान फैशन ने एक SBI बैंक अकाउंट से लोन लिया 2 लाख रुपए का, जो कि 2 साल के लिए लिया है उसने, और उसने हर मंथ पैसा पे करना है 10,000 रुपए बैंक को। ओके, लोन अमाउंट इज ट्रांसफर्ड इनटू देयर करंट अकाउंट इन SBI। यहाँ पे हमारा क्या है, 2 अकाउंट है, कौन कौन से, लोन फ्रॉम SBI, एक हमारा बैंक का लोन अकाउंट है, दूसरा हमारा क्या है, करंट अकाउंट है इन SBI। सो एक ही ब्रांच के अंदर 2 अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ कि मैंने, अगर मेरा बैंक अकाउंट नहीं है और मैंने बैंक से लोन अप्लाई किया है और बैंक का लोन अप्लाई किया 2 लाख रुपए का, बैंक ने अप्रूवल दे दी मुझको, तो क्या मेरे को वो 2 लाख रुपए कैश देगा?
नहीं देगा। क्या मुझे चेक काट के देगा? नहीं काटेगा। वो क्या बोलेगा कि आप हमारे कस्टमर बनिए, अगर आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं है तो हमारे पास पहला अकाउंट बनवाइए, आपका पैसा उसी अकाउंट में आएगा और उसी पैसे में से, उसी अकाउंट में से आपकी किस्तें कटेंगी जो हमारी करंट अकाउंट में से निकल के सेविंग लोन अकाउंट में जाएंगी। सो दिस इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे दो अकाउंट है, कौन कौन से? एक है हमारा लोन फ्रॉम एसबीआई और एक है हमारा करंट अकाउंट इन एसबीआई। तो यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे। तो अब पैसा देखा जाए, कंपनी पैसा तो आ रहा है ना, पैसा कौन दे रहा है? लोन अकाउंट। तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं टैली के अंदर कि अब मेरे पास पैसा कहाँ आया? लोन अकाउंट से पैसा आया बैंक में। तो यहाँ पे हमारा डेबिट होगा। तो अगर मैं बात करूँ एसबीआई बैंक अकाउंट की, तो मेरा पहले से बना हुआ है। अगर इसको मैं चेक करना चाहूँ कि ये बैंक अकाउंट किसके अंडर बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे बैक स्पेस करके इसको पहले करूंगा सिलेक्ट। तो मैंने यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, तो ये इस स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद आपको करना है प्रेस कंट्रोल के साथ एंटर। जब आप कंट्रोल एंटर करेंगे तो वो बताएगा कि वो किसके अंडर बना हुआ है। ये आ गया लेजर अल्टरेशन स्क्रीन, मींस लेजर को मॉडिफाई करने के लिए। तो ये बना हुआ है हमारा बैंक अकाउंट के अंदर, बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बैंक अकाउंट का नंबर पता है तो आप डाल सकते हो। मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल एक डमी अकाउंट डाल देता हूँ और इसको आगे करेंगे प्रोसीड। यहाँ पे मैंने एंटर करके मैंने यहाँ पे कर दिया एक्सेप्ट, और ये मेरा बैंक अकाउंट है। ठीक है, ये बैंक में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, आ कहाँ से रहा है? अब आ रहा है मेरे को लोन अकाउंट से। तो यहाँ मेरा लेजर बनेगा लोन अकाउंट का। तो लेजर कैसे बनेगा? नाम तो यहाँ बना नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? क्रिएट। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ पे लिखा मैंने लोन फ्रॉम एसबीआई। अब ये जो बनेगा ये अंडर बैंक के नहीं बनेगा। अब लोन जो होता है दो तरह से होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। मैंने जो बैंक से लोन लिया वो सिक्योर्ड है, क्योंकि बैंक लोन तब देता है जब आपके सारे कागज पूरे होते हैं। लेकिन मैं बात करूं कि मैंने अपने दोस्त से पैसे लिए हैं, अपने मित्र से पैसे लिए हैं, अपने बॉस से पैसे लिए हैं, अपनी वाइफ से पैसे लिए हैं, कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए, चाहे वो 1 महीने के लिए हो चाहे वो 2 महीने के लिए हो, वो होते हैं अनसिक्योर्ड लोन, जो कि चलते हैं विश्वास के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ सिक्योर्ड अकाउंट, मैंने एस की प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे आ रहा है सिक्योर्ड लोन। और अगर मेरे को लेना है अनसिक्योर्ड तो मैं करूंगा यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन। तो मैं यहाँ पे लूंगा सिक्योर्ड, क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन है। एंटर। जैसे ही मैंने सिक्योर्ड किया, देखिए ग्रुप क्या बन गया? लोन लायबिलिटी, क्योंकि ये कंपनी की लायबिलिटी है। अगर कंपनी पैसा ले रही है बैंक से तो कंपनी की लायबिलिटी भी तो बन रही है कि वो पैसा बैंक को वापस करेगी, चाहे वो 2 साल में करे चाहे 3 साल में करे, बट पीरियड 2 साल का दिया है, बट उसको चुकाना है वो कभी भी चुकाए। तो यहाँ हमने लिया अंडर सिक्योर्ड लोन। उसके बाद जो डिटेल डालनी है डाल सकते हो, नहीं तो मैं स्किप कर देता हूँ। यहाँ मैंने किया इसको स्किप, और कितना अमाउंट आया? मैंने लोन लिया था 2 लाख रुपए का। तो जैसे ही मैंने 2 लाख का लोन लिया और मेरे अकाउंट में ये देखिए बैंक में कितने आ गए? 2 लाख रुपए आ गए। मैंने यहाँ पे एंट्री करी और चेक से आया पैसा, कैसे आया? तो मैं यहाँ पे एक बार एंटर करके यहाँ पे करता हूँ बैक स्पेस। मैंने किया यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर, कि बैंक वालों ने ऑटोमेटिकली अपने बैंक अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया ई फंड ट्रांसफर 2 लाख रुपया, एंड नरेशन डाली मैंने क्या? बैक स्पेस करके लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई बैंक फॉर 2 years एट द रेट EMI ऑफ ₹10,000 पर मंथ, जो मुझे देना है। मैंने अपनी रेफरेंस पूरी डाल दी। अगर मैं नहीं करूंगा तो आने वाले समय में मैं रहूं या ना रहूं, मेरे साथ कोई, मेरी जगह पर कोई और एम्प्लॉय आ जाए, तो उसको क्या पता कि ये 2 लाख रुपए का जो लोन लिया, क्या कंडीशंस हैं। मैंने यहाँ डाल दिया ना कि 2 लाख का लोन है, 2 साल के लिए है, मंथली EMI है। इसलिए मैंने कहा क्या, ये अकाउंटेंट की अच्छी टेक्निक है, इसको यूज करता है तो, और करनी भी चाहिए। तो ये मेरी एंट्री हो गई नंबर 2। अब हम बात करते हैं नंबर एंट्री 3 की। अब नंबर एंट्री 3 क्या बोलती है कि अरमान फैशन हैज टेकन एडवांस ऑफ ₹1 लाख बाय चेक फ्रॉम हिज फर्स्ट क्लाइंट नेम्ड जय अम्बे फैशन। अब जय अम्बे फैशन एक कंपनी है, उसका ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए 1 लाख रुपए एडवांस रिसीव किए बाय चेक, और फाइनल अमाउंट क्या है उसका? वो है 5 लाख। मीन्स अरमान फैशन ने हमें देने हैं 5 लाख रुपए, बट उसने हमें अभी दिए हैं काम स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए चेक से। तो बड़ी खुशी की बात है जी, हमारा काम स्टार्ट हो गया, बुटीक चल पड़ा हमारा, कृपा से प्रभु की। और जो है हम लोग 1 लाख रुपए अब रिसीव करने वाले हैं बैंक के अंदर। सो बैंक अकाउंट मेरा बना हुआ है। अब बैंक अकाउंट बना हुआ है तो बैंक डेबिट होगा मेरा, और जिससे एडवांस आया है उस पार्टी का नाम आएगा या फिर एडवांस का लेजर आएगा। हम यहाँ थोड़ी बात समझने वाली है, हम चलते हैं टैली के ऊपर और वहां पे आपको मैं ज्यादा क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टैली की स्क्रीन चेंज की है अभी। ओके, अब मेरे पास क्या है, बैंक में आया, तो मैंने यहाँ पे बैंक मेरा अकाउंट बना हुआ है। अब मैं दोबारा से नहीं बनाऊंगा,
बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है। ओके, अब पैसा कहाँ से आया, अब पैसा आया मेरे को मेरा एडवांस। अब ये तो एडवांस एक पार्टी से आया, उसका नाम क्या है, जय अम्बे। तो जैसे कि मेरे को अभी 1 लाख रुपए चेक से आया एडवांस, ऐसा ना जाने कितनी पार्टीज अभी आने वाली हैं मेरे फ्यूचर के अंदर जो मुझे एडवांस देगी। सो क्या जो एडवांस मेरे को आ रहा है क्या मेरी इनकम है ये? मैं समझता हूँ नहीं, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका सेटलमेंट अमाउंट है वो 5 लाख रुपए का है। जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता 5 लाख रुपए का, तब तक आप उसको इनकम मत मानो। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया बीच में और अगर आपको पैसे वापस करने पड़ जाएं तो आप उसको किस सूरत में दोगे? हम कहते हैं कंपनी के अंदर कि मुझे अगर पैसा किसी को देना है तो मुझे उसके बिल चाहिए होते हैं, जैसे मैंने बिजली का बिल दिया या सैलरी पे की या मैंने किसी और से साइन करवाए पेमेंट के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एडवांस बुक नहीं करूंगा बल्कि उसको इनकम मान लूंगा, और कल को अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट टूटता है और पैसे वापस करता हूँ तो उसको क्या बोलूंगा कि मुझे बिल काट के दो 1 लाख रुपए का? नहीं ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए आप उसको तब तक इनकम मत मानो जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। तो अभी एडवांस आया है तो एडवांस को मानो कि वो आपकी लायबिलिटीज है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे एडवांस लेना है, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा एडवांस का लेजर। सो मैंने यहाँ पे एडवांस लिया ए और लेजर नहीं बना रहा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ पे लेजर बनाया क्या, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और ये लेजर जो है सबके लिए कॉमन होगा। तो यहाँ पे लिया मैंने क्या, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं लोन एंड एडवांस एसेट्स, बट ये एसेट्स हैं, मीन्स कि किसी को आपको एडवांस दे रखा है बट आपकी लायबिलिटी होनी चाहिए। तो आप यहाँ से क्या करो, करंट लायबिलिटी करो। मैंने यहाँ पे किया करंट लायबिलिटीज। ओके, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो यहाँ पे मैंने क्या अमाउंट लिया, 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए जैसे मैंने लिया एडवांस फ्रॉम कस्टमर से, और मैंने यहाँ पे डाली नरेशन में क्या डाला, चेक आया, उस बैंक का डालो चेक नंबर 1 2 3 4 5 6, जो भी बैंक का नंबर होगा, चेक नंबर होगा, डाल सकते हो यहाँ पे। कौन से बैंक का है, मान लीजिए बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया स्पेसिफाई बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, ये आ गया। और नरेशन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम जय अम्बे फैशंस, एंड मैंने किया एंटर। सो एंट्री समझने की है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, बैंक को किया डेबिट, कि मेरे पास चेक आ गया 1 लाख रुपए का। मेरे पास पहले 2 लाख पड़े थे, 2 लाख बैंक में कैसे आए थे, मैंने बैंक से लोन लिया था। अब मैंने 1 लाख रुपए और आए बैंक में, तो 2 + 1 3 शो कर रहा है, और 1 लाख मैंने कहा डाला एडवांस फ्रॉम कस्टमर से, क्यों मेरी लायबिलिटी है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है क्या, CR मीन्स कि मैंने 1 लाख रुपए देने हैं, हालांकि बस आ चुके हैं, लेकिन जब तक मेरी इनकम नहीं बनती तब तक इसको मैं नहीं दूंगा, तब तक के लिए मेरी एक करंट लायबिलिटी है। और यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ सेव। तो ये मेरी एंट्री सेव हो गई। अब जो एंट्री बताने वाला हूँ आपको वो क्या है कि अरमान फैशन ने रिसीव किया है 1450 रुपए बाय कैश अगेंस्ट स्टिचिंग ऑफ लेडीज सूट। जो कि हमारा मेन बिजनेस है वो क्या है, स्टिचिंग का है। तो कस्टमर आया, सूट दिया, सूट सिल के दिया, उसने हमारे पैसा दिया कितना, 1450 रुपए। तो हमारी वो क्या हुई, इनकम हुई। खर्चे हमारे होते हैं डेबिट, इनकम हमारी होती है क्रेडिट। तो चलिए एंट्री को पास करते हैं। मैं यहाँ पे टैली ओपन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पास कैश आया, तो मैंने यहाँ पे लिया कैश। तो जैसे मैंने यहाँ पे कैश लिया, बट कैश आया कहाँ से, मेरे इनकम हेड से। इनकम हेड मेरा क्या है, स्टिचिंग। तो मैंने लेजर बनाया यहाँ पे, स्टिचिंग के नाम से नहीं बना हुआ, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट। मैंने क्रिएट किया और मैंने यहाँ पे लिखा स्टिचिंग सूट्स। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा बनेगा अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स के, ये मेरा इनकम हेड है। ठीक है, इनकम लिया मैंने और यहाँ पे डाला मैंने अमाउंट कितना, 1450 रुपए, और यहाँ पे लिखा स्टिचिंग चार्जेस रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। कैश कस्टमर था, कोई भी दे गया उससे कोई मतलब नहीं है, हमने एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू अपना इनकम हेड, डेट्स इट। तो ये मेरा 4th वे था कंपनी में पैसा आने का। अब हम बात करते हैं लास्ट एंट्री की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनना ध्यान से और समझना ध्यान से, क्योंकि मैं समझता हूँ इसके बाद फिर टॉपिक ही खत्म होने वाला है रिसिप्ट का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, वो लास्ट एंट्री क्या है, वो जुड़ी हुई है नंबर 3 को लेके। क्योंकि 3 में मैंने आपको बताया था क्या कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 5 लाख रुपए का और मुझे 1 लाख रुपए बाय चेक आया है। यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि अरमान फैशन ने रिसीव किए हैं फाइनल अमाउंट ऑफ रुपीज 4 लाख बाय चेक, मीन्स 4 लाख रुपए उसने रिसीव कर लिए बाय चेक से। इसे लिए फ्रॉम जय अम्बे फैशन से, पहले से बना हुआ है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर वर्क, नोट एडवांस मस्ट बी सेटल्ड फ्रॉम देयर बैंक। अब यहाँ बात समझने की है कि 4 लाख मेरे पास आए और वो कहाँ पर आए,
वो मेरे बैंक में आए और एडवांस जो था वो एडजस्ट करना है हमने। तो मैंने यहाँ पे लिया, मेरे पास पैसा बैंक में आया तो मैंने लिया बैंक, और अगर मैं करता हूँ कि एडवांस, हालांकि एडवांस नहीं आया, मेरा अमाउंट सेटल होने वाला है, बट अगर मैं गलती से उसको डाल देता हूँ एडवांस के अंदर ही, तो यहाँ पे होगा क्या कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो गया हमारा 5 लाख रुपए। अब हमने तो कर दिया सेव और एंट्री सेव हो गई, टैली ने हमें कोई नहीं बताया एरर है, लेकिन एक्चुअली एरर है। वो एरर क्या है आप समझिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जाता हूँ बैलेंस शीट में। अब आप देखिए बैलेंस शीट ये क्या बोलती है, डिटेल निकालता हूँ मैं Alt F1 करके। यहाँ पे देखिए कैपिटल 2 बंदों की लगी हुई है, मिस्टर एंड मिसेज की, 1 लाख ईच, ओके। बैंक से लोन लिया हुआ 2 लाख रुपए का, ओके। करंट लाइबिलिटी क्या है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर 5 लाख रुपए। अरे ये तो हमको आए थे, अगर ये हमारे को आए हैं तो हमारी इनकम होनी चाहिए ना, हमने वापस क्यों करने हैं, ये तो लाइबिलिटी में आ रहा है। तो यही उस बुक में लिखा हुआ था, एंट्री में लिखा हुआ था क्या कि जो आपको 4 लाख रुपए बैलेंस आ रहे हैं वो आपको क्या करने हैं, एडजस्टमेंट करनी है अपने पहले वाले 1 लाख रुपए के लेके, और आपने उस एडवांस को कन्वर्ट करना है इनकम के अंदर, ताकि आपकी कोई देनदारी ना रहे। सो जैसे कि आप इस एंट्री में देख पा रहे हैं, इसमें बात समझने की क्या है कि हमने जो 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए पहले रिसीव किया है, ठीक है, उसकी एंट्री हो चुकी है। 4 लाख रुपए अभी आ रहा है, उसकी एंट्री हमने करनी है, और जो हमने एडजस्टमेंट करनी है क्या कि एडवांस को कन्वर्ट करना है इनकम में, तो वो भी एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे क्या है कि लेजर यूज 3 होंगे। कौन कौन से होंगे, एक होगा एडवांस, दूसरा होगा हमारा क्या स्टिचिंग सूट जो हमारा इनकम हेड है, और तीसरा हमारा क्या है बैंक। कौन सा बैंक, SBI बैंक। अब यहाँ बात समझने की ये है कि यहाँ पे 3 चीजें इकट्ठी आ रही हैं, और जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे हमें एक एंट्री पे 3 लेजर यूज करने हैं, तो उसको हम यूज करते हैं एडजस्टमेंट के लिए, जो कि वाउचर आता है जर्नल, जिसका रोल रिसिप्ट में नहीं होगा। सो इसका टॉपिक जो है हमारा वो आएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो इस वाउचर को मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो को पूरा करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।